अब हम एक गेम खेलने लगे। इस गेम का नाम है डेंजर डेक। क्या इसका नाम ऐसा है और ये बड़े लेकिन बड़े मजे के डेंजरस नहीं है। नहीं बड़े अच्छे अच्छे और मजे के सवाल हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल, अभी आपसे पूछता हूँ कि कभी मैच मेकर्स के थ्रू कोई रिश्ता आया आपका? मजे का ना। और रिश्ते वाले आंटी हम देखते हैं ना ड्रामों में जो आती हैं, तो कोई आंटी आई हो कभी घर पे और आपकी अम्मी को बोला हो कितनी प्यारी बेटी आप, मेरे पास एक रिश्ता है, लड़का है दुबई से आया, आज ही आया दुबई से। तो ये सवाल है ये? हाँ अच्छा। नहीं, बहुत शुरू में जब मैं आई थिंक कॉलेज में होती थी तब तो बहुत ज़्यादा रिश्ते आते थे और ऐसे ही आते थे। तो वो आते थे, बैठते थे, अब वो जाके चाय लेके जाना, ऐसे वाकई में ड्रामों की तरह चाय लेके बिस्किट एक्चुअली ऐसा होता था। और मुझे शर्म आती थी। मैं बस ये देखती थी अच्छा लड़के ने इस कलर की पैंट्स पहनी हुई है। उसके ऊपर मेरी नजर ही नहीं जाती थी। बट नहीं, वो इवेंचुअली किसी से हो ही नहीं सका क्योंकि मेरे अब्बा इतने स्ट्रिक्ट है। वो कहते अच्छा आप क्या करते हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी में तो नहीं हो, इस तरह से। तो वो लड़का इतना डर जाता था, वो वापस ही नहीं आते थे। मगर ये कि हाँ बहुत वो ऐसा नहीं होता था पिलर के पीछे से छुप के आपने देखा हो किसी को और एक आध बार आपको पसंद भी आ गया, आपने हाँ ये तो अच्छा है, ऐसा नहीं, मुझे लड़के पसंद ही नहीं थे शुरू से, मतलब। मैंने कुछ नहीं कहा, आप खुद ही हंसी हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं मतलब आई मीन मुझे बहुत कम जो होते वो ज़रा मुझे बेसिकली अपीयरेंस वाइज इतना लोग नहीं अट्रैक्ट करते। इंटेलेक्ट मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है कि जब तक आप कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे और आपको ये ना लगे कि हाँ मैं ऐसे हाय हाउ यू के अलावा भी कोई बात कर सकती हूँ, तो तब तक आपको वो बात फील शुड बी एबल टू होल्ड अ कन्वर्सेशन। यस एक्चुअली लाइक मी। सेलिब्रिटी होने की वजह से आपने कोई फायदा उठाया? अक्सर ऐसे होता है ना, जैसे चेक इन कर रहे होते हैं तो देख के ओ सोनिया हुसैन या वन हे यू गो, बोर्डिंग पास ही मतलब सीट ही आगे मिल जाती है। उफ अल्लाह, हसन पूछे मत, इतना फायदा उठाया बताएं मतलब आज तक जो मैंने अपनी सर्विसेज के पैसे दिए हो, मतलब कपड़े शपड़े हर चीज़ सब कुछ ही लाइफ स्टाइल ही फ्री है। मुझे लगता है जिससे भी शादी होगी तो बहुत ही लकी होगा, उसको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ होता है, बहुत फ़ायदा होता है। बट ये कितनी रिफ्रेशिंग बात है कि आप एटलीस्ट बता रही हैं। ये लोग तो नहीं बताते, लोग तो कहते हैं नहीं हमने तो कभी नहीं, नॉट एट ऑल कभी ऐसी कोई बात की हो कि मैंने अपना नाम लिया हो। नहीं, एक दफ़ा एक्चुअली हम किसी क्यू में भी थे एयरपोर्ट पे कहीं पे, तो किसी ने कोई मेरे पीछे ही पैसेंजर थी। यूजुअली तो वो कहते हैं ना अच्छा नहीं आप भी इधर, मैं खड़ी हो जाती हूँ, मतलब अच्छा नहीं लगता कि मतलब आप भी नहीं आप पहले जाएँ पहले करके मैं सबसे आगे भेज दिया। मैंने कहा अच्छा चलो अल्लाह ने इतना वो दिया है तो बाय नॉट। अल्लाह की रहमत है भाई, अल्लाह ने इज्जत दी है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, व्हाट्स योर टेक ऑन द मी टू मूवमेंट? एकदम सीरियस सवाल आ गया बीच में यार, क्या कहाँ से कहाँ ले जाते हो हमें, एकदम सीरियस सवाल आ गया। व्हाट्स योर टेक ऑन द मी टू मूवमेंट? मी टू मूवमेंट की देखिए अभी जैसे हमने बात की कि डोमेस्टिक वायलेंस की जैसे हमने बात की, हम ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं कि आपको इनिशियल स्टेज पर ही इस बात को एड्रेस करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये शुरू ही जब होगा जब हम अपने ड्रामास के थ्रू, अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू, या इस तरह की जैसे आप मुझसे भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और ये कितने लोग देखने वाले हैं, कितने लोगों में अवेयरनेस आएगी कि हमें हाँ डे 1 पे ही हमें जब आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही हो या आपको लग रहा हो कि नहीं ये सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि लड़कियों को तो पता लग जाता है ना कि दूसरा बंदा आपको किस तरह से एड्रेस कर रहा है। तो मुझे लगता है कि उनको वो करेज देने के लिए माँ बाप को शुरू से समझाना चाहिए कि इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर आप हमसे आके बात करेंगे, या इसमें कोई गलत बात नहीं अगर आप उसको कह देंगे कि से नो टू द पर्सन कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है। तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की बस ज़रूरत है मेरे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम करेज दें ख़वातीन को, लड़कियों को, बच्चियों मतलब को। यहाँ तो उन्हीं ख़वातीन को जो बोल रही हैं उनको इतना शेम किया जाता है कि अच्छा ये ही गलत औरत है, मतलब ये ही गलत होगी और ये तो कभी हो ही नहीं सकता, इसको तो पब्लिसिटी चाहिए या ये वाली चीज़ें। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बुरी हमारी एक सोसाइटी की अप्रोच है। लेटली आपने कोई पाकिस्तानी फिल्म देखी है जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, और एक पाकिस्तानी फिल्म जो आपको अच्छी ना लगी हो? पाकिस्तानी फिल्म मैंने लेटली कौन सी देखी है? आई थिंक मैंने मौला जट की बड़ी तारीफ सुनी है। आपने मैंने अभी देखी नहीं, लेकिन मैं देखने जाऊंगी। मैंने लास्ट देखी थी फहद मुस्तफ़ा की एक्टर इन लॉ। अच्छा, एक्टर इन लॉ। जी इससे पहले उसके बाद फिल्म ही नहीं देखी आपने? इतनी पुरानी तो नहीं है। हाँ अभी तो कायदे आज़म जिंदाबाद आई। फिल्म्स आई हैं, बहुत फिल्म है एक्टर इन लॉ बहुत पहले आई थी।
अच्छा तो लेकिन मैं वो मुझे अच्छी लगी थी अच्छी फिल्म, लगी। अच्छी और कोई ऐसी फिल्म जो आपने देखी हो आपको नहीं पसंद आई हो? होती है बहुत होती हैं। बहुत होती है, नाम नहीं लेना चाहेंगी, ये लिस्ट लंबी है थोड़ी सी। अच्छा सोनिया, आपकी कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में क्या थॉट्स है? आपने खुद कभी ऑप्ट किया इसके लिए, और आपको लगता है कि जो एक्टर्स ऑप्ट करते हैं, इज इट ओके इन योर ओपिनियन? आपकी क्या सोच है इस बारे में? आई मीन अगर एक चीज़ अवेलेबल है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब अगर आप अपने आप को अच्छा दिखाना चाह रहे हैं। मैं अगर मौका आया थोड़ी बड़ी आपा बन जाऊंगी तो ज़रूर जाऊंगी। अच्छा। मतलब So you're open to the idea कि अगर कभी करानी हुई तो? इट्स योर ओन चॉइस। आप किसी का अगर दिल चाहता है कि वो जिस तरह से एज कर रहा है वैसा ही दिखे, और यू नो रिंकल्स के साथ आप उसको फ्लॉन्ट करना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं बोटॉक्स कराऊं और मैं हमेशा यंग दिखूं, 16 ईयर्स का दिखूं, तो वो उनकी मर्ज़ी। मतलब ये आई थिंक बड़ी पर्सनल चॉइस होती है। मतलब हम इस बारे में किसी को कमेंट नहीं कर सकते। आपने अभी तक ऑप्ट नहीं किया? नहीं, मुझे क्या ज़रूरत। आई सेकंड यू, आपको कोई जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, टिंडर पे कभी अकाउंट बनाया आपने? नहीं 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 नहीं, बनाया। मैं सुना टिंडर में बहुत चीप लोग होते हैं। चलो एटलीस्ट आपको पता है कि टिंडर है क्या। टिंडर और एक्चुअली आई जस्ट रिसेंटली गॉट टू नो कि एक कोई मुस्लिम ऐप भी है जिसमें सिर्फ मुसलमान होते हैं। मूज ऐप आई थिंक। हाँ, नहीं आई थिंक इट्स मिंडर शायद, मिंडर something। मिंगल समथिंग। पता नहीं। हाँ, आप सोचे आप कितने हलाल किस्म की ऐप्स बन रही हैं। तो नहीं हम, लेकिन मुझे ये पता है कि हाँ देयर इज एन ऐप बम्बल के नाम Yeah, से। yeah. Are you on टिंडर Bumble? तो नहीं आई एम नॉट, मैं हो ही नहीं सकती, और होंगी भी तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। बट नहीं क्या कहते हैं, मेरी फ्रेंड की एक अभी शादी हुई है तो उसकी बम्बल के थ्रू शादी हुई है। अरे तो वाह मैंने यार, कहा, ये तो बड़ी मजे की अब बात बड़ा है। अच्छा लगा। Would you want to be on a dating app ever? आई मीन आई वुड लव टू एक्सप्लोर इट, मगर Not कोई in Pakistan because लोग मानेंगे नहीं शायद कि सोनिया is हाँ एग्जैक्टली। बट नहीं आई थिंक जब रेडी होंगी उसके लिए तो ठीक है। Have you ever been on a blind date? Blind date पे गई हैं कभी आप? नहीं, नेवर। Never. ब्लाइंडली तो किसी में फोन पे भी बात नहीं कर सकती। यार ये अच्छा है, आप बड़े अच्छे जवाब दे रही सोनिया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे पूछ के। अच्छा, कभी किसी एक्टर की लाइंस कटवाई हैं आपने या कम करवाई हैं किसी और एक्टर की? आपका नहीं मैं पूछ रहा, कि आपकी कटी है? नहीं मेरी तो नहीं कटती लाइंस, क्योंकि अच्छी कटती भी है। नहीं लिटरली कटती, क्योंकि बहुत दफ़ा सीन्स में बहुत प्रोलॉन्ग किए हुए होते हैं, फजूल लाइंस होती है रिपीटेड, तो मैं खुद ही काट देती हूँ अपनी लाइंस काफ़ी सारी। मगर ये कि नहीं, दूसरे एक्टर्स की मैंने कटवाई नहीं, लेकिन कभी कोई फजूल इम्प्रोवाइज कर रहा होता है तो मैं कहती हूँ प्लीज़ सीन ड्रैग हो रहा है, मत करें। मतलब तो आप बता देती हैं? हाँ मैं बता, और नहीं एक्ट्रेस के साथ मेरी केमिस्ट्री इतनी अच्छी होती है, वो समझते हैं कि नहीं ये सही कह रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कभी आपको अपने अपीयरेंस के ऊपर क्रिटिसिज्म मिला है, या व्हेन यू ट्रैवल, और कभी आपने कोई रेसिस्ट बिहेवियर इनकाउंटर किया है? एक्चुअली मैंने सुना बहुत है कि रेसिज्म बहुत होता है एशियंस को लेके, लेकिन नहीं, मुझे तो बिल्कुल ही ऑपोजिट मिला है। मतलब शायद पाकिस्तान में कभी रेसिज्म मैंने फेस किया भी हो, लेकिन बाहर तो जाती हूँ ना, ओफ तो पागल होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्शन के पीछे, हमारी मतलब जिस तरह का हमारा एक फिजिक। एक्सोटिक ब्यूटी कह रही, ये कौन है एक्सोटिक ब्यूटी? नहीं, क्योंकि वो बाहर बहुत ज़्यादा कर्वी लोगों को और डार्क स्किन को बहुत पसंद किया, वीट स्किन को बहुत पसंद किया जाता है, तो बाहर तो बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। यहाँ ये होता है कि हाँ कभी बाहर से पिक्चर कोई मैं अपना नेल कलर की पिक्चर पाँव के लगा दूँ, हाँ इतने काले काले पाँव तो ये होता है। तो मुझे लगता है इस चीज़ को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है कि ब्यूटी जो है वो सिर्फ कॉम्प्लेक्शन पे नहीं मखसूस है, ब्यूटी जो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी है वो बनाती है। आप हर्ट होती है इस तरह के कमेंट से? नहीं मैं क्यों हर्ट हूँ? नहीं आप मतलब अगर किसी के अंदर इतनी नॉलेज नहीं है या इतना एक्सपोजर नहीं है कि वो सही बात को समझ सके, तो मुझे तरस आता है। हर्ट होने की तो बात नहीं है। सोनिया लाइक आई हैव गॉट इट एंड आई विल फ्लॉन्ट इट। मुझे किस बात की परवाह है?